सॉफ्टवेयर वाइफ वर्सेस विलेज वाइफ पार्ट 9। रिकैप। स्वामी सूर्या दोनों उनकी बीवियां उन पर गुस्सा थी, इसलिए उनकी पसंद की चीजें ले जाएंगे तो उनका गुस्सा कम हो जाएगा सोचकर स्वामी अमरूद और सूर्या पिज्जा लेकर घर जाते हैं। अमरूद को लेकर सुजाता दीवार पर मारती है। स्वामी को 4 दिन तक बात नहीं करना कहकर भेजती है। पिज्जा नहीं चाहिए ऐसे गुस्से से अंजलि रिमोट से टीवी फोड़ देती है। तकिया ब्लैंकेट देकर कमरे में जाती है। सुबह जानवरों के ग्रह के पास सोए हुए स्वामी को सुजाता फोन करके अर्जेंटली आने बोलती है। ये सब हमने पिछले वीडियो में देखा था। उसके बाद स्वामी उसकी बीवी का फोन आते ही बात करके बहुत खुशी से, मेरी बीवी को मुझ पर सच में बहुत प्यार है। कल मुझ पर बहुत गुस्सा कर रही थी, वही सुबह होते ही मुझे अर्जेंटली बुला रही है। कुछ भी हो जाए वो मेरे से बहुत प्यार करती है। ऐसे बोलकर घर जा रहा था, तभी स्वामी के पिता आश्चर्य होकर, अरे इतनी जल्दी जल्दी भाग रहा है, कहाँ जा रहा है ये? अरे स्वामी, हाँ क्या हुआ? कहाँ चले? घर जा रहा हूँ। तुम्हारी बहू का गुस्सा शांत हो गया है, अर्जेंटली आओ कहकर फोन किया है। अच्छा, तो फिर तुम्हारे लिए बड़ा शौक है, जाओ। ऐसे कहते ही स्वामी चौंक बड़ा शौक? क्या पापा फिर से डरा रहे हो? ऐसा कुछ नहीं होगा, और वैसे भी मेरा लव मैरिज है। एक दिन भी मुझसे बात किए बिना फोन करके बुला लिया, बस। ऐसे सोच कर ही खुश हो जाओ बेटा, जाओ जाओ, घर जाकर तुम्हें ही पता चलेगा। तुम ऐसे ही सोचो, मैं जा रहा हूँ। आज खेत का काम तुम ही देख लेना, मैं नहीं आऊँगा। ऐसे बोलकर घर जा रहा था। घर पर आते ही, वो रात को मैंने खाना नहीं खाया था ना, सुज्जी ने मेरे लिए कुछ स्पेशल बनाया होगा, जाकर पेट भर खाऊंगा। ऐसे सोचकर अंदर आते हुए, सुज्जी सुज्जी आ गए, चलो जल्दी तैयार हो। जल्दी तैयार हो जाऊं? क्यों? क्यों क्या? आज मेरे बड़े दादा की तीसरी पोती के बहू की बेटी का बर्थडे है, जाएंगे नहीं? ऐसे कहती है। वो बात सुनकर स्वामी चौंकते हुए, क्या क्या? एक और बार बोलना जरा। तुम्हारे बड़े दादा? मतलब मेरे लोग तुम्हें याद नहीं? मेरे रिश्तेदारों को भूल गए तुम? हाँ बस। ऐसे बोलते ही स्वामी मन में, बाप रे, ये शायद फिर से शुरू हो जाएगी, अर्जेंटली इसका मुंह बंद करना पड़ेगा। ऐसे मन में सोचकर, अरे मुझे क्यों नहीं पता? और तुम्हारे रिश्तेदार क्या? हमारे रिश्तेदार, चलो चले। अच्छा, तो फिर हम किसके घर जा रहे हैं? बोलते ही स्वामी शॉक। मर गया मैं। तुमने जो कहा वो फिर से पूछोगी तो? इतनी लंबी लिस्ट है वो, तुमको भी याद नहीं होगा। मुझे कैसे बोलने बोल रही हो भूतनी? ऐसे सोच रहा था कि उसका फोन बजता है। फोन बजते ही स्वामी की आंखों में अलग सा रिलीफ था। फोन उठाकर, देखो भाई, 1 मिनट, फोन कर रहा है, कुछ अर्जेंट होगा, तुम इतने तैयार हो जाओ। ऐसे बोलकर वहाँ से बगल में आकर फोन उठाकर, अरे भैया क्या मस्त टाइमिंग है, एकदम सही वक्त पर फोन करके मुझे बचा लिया। ऐसे बोल रहा था कि सूर्या कुछ बोले बिना चुपचाप था। परेशान होकर स्वामी, हेलो हेलो भैया, क्या हुआ? कुछ नहीं बोल रहे? क्या बोलूं तुम्हें? तुम्हारी भाभी मुझे खेल खिला रही है। कौन सा खेल? क्रिकेट या वॉलीबॉल? फुटबॉल? तो फिर मुश्किल है भाई। सुबह उठते ही नाश्ता तैयार करके रखूंगा तो गुस्सा चला जाएगा, सोचा था भाई, लेकिन नाश्ता करने के बाद पता चला मुझे बड़ा धमाका देखना पड़ेगा। क्या हुआ, जरा विस्तार में बताओ। तुम्हारी भाभी की दोस्त कोई डायमंड नेकलेस खरीद कर फोटो रखा है, वो देखकर मुझे भी ऐसा ही सेट दिलाओ कह रही है। उसकी कीमत 10 लाख है, कहाँ से लेकर आऊं भाई? सॉफ्टवेयर जॉब कर रहे हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि लाखों कमा रहे हैं, समझना तो चाहिए ना। क्या करूं भाई, यहाँ तुम्हारी साली भी यही कर रही है। क्या करूं मुझे ही समझ नहीं आ रहा। ऊपर से उसे पता चल गया कि भाभी साड़ी और गहने की जिद कर रही है, तो मैं भी घर की बहू हूं ना, मुझे क्यों नहीं वो सब? जाओ मुझे भी दिलाओ कहेगी, उसे पता चले बिना करना होगा। इनसे तो बहुत परेशानी आ गई है। अपनी मर्जी से ही परेशानी ले आए हैं ना, ठीक हो जाएगा। अब रखो, तुम्हारी साली आ रही है और यहाँ तुम्हारी भाभी भी आ रही है। ऐसे बोलकर फोन रखकर, अंजलि
आज कहीं बाहर चले क्या? कहीं मतलब शॉपिंग चले? उसके अलावा कहीं भी? तो फिर कहीं नहीं जाना, आप ऑफिस जाइए, मैं घर पर रहती हूँ। अच्छा ठीक है। लेकिन हाँ लेकिन? आते वक्त मेरा नेकलेस लाना मत भूलिएगा। नेकलेस? शॉपिंग तो 5-10 हजार रुपए में हो जाएगी, अगर नेकलेस हुआ तो लाखों लगेंगे, इसीलिए शॉपिंग बेटर है। ऐसे मन में सोचकर ऊपर से अंजलि, कुछ देर पहले शॉपिंग कहा या मूवी कहा, ठीक से सुनाई नहीं दिया। शॉपिंग कहा। तो फिर चलो शॉपिंग चले। तो फिर ऑफिस? ऑफिस तो हर रोज जाता हूँ, आज छुट्टी कर लूंगा, चलो। अच्छा तो फिर चलिए। ऐसे बोलकर दोनों शॉपिंग के लिए निकल जाते हैं। दोनों मिलकर टाउन में एक बड़ी शॉपिंग मॉल में आते हैं। मॉल अच्छा है ना? बिल भी अच्छा ही होगा, चलो। ऐसे बोलकर दोनों अंदर आते हैं। अंजलि साड़ी वाले जगह पर आती है। वहाँ दुकान में काम कर रहा विजय नाम का आदमी, वेलकम मैडम। आपके पास की बेस्ट साड़ीज दिखाइए। ओके मैम। ऐसे अंजलि को बहुत सारी साड़ियाँ दिखाता है। अंजलि एक एक साड़ी देखकर अपनी पसंद की साड़ियाँ बगल में रखती। ऐसे वहाँ से साड़ियाँ लेकर हैंडबैग्स की जगह पर आकर वहाँ एक हैंडबैग लेती है। शाम तक शॉपिंग करके उसके पसंद का सामान लेकर, लेट हो गया है ना जी, अब बस फिर कभी आएंगे, चलिए। ऐसे कहती हो, चलो। ऐसे बोलकर दोनों वहाँ से बिल काउंटर पर आ जाते हैं। बिलिंग के जगह पर प्रभु नाम का आदमी था। वो अंजलि के खरीदे हुए सामान को देखकर, क्या सर कोई शादी है क्या? हमारे पास स्पेशल डिस्काउंट है। शादी नहीं है, ये सब मेरी पत्नी के लिए। अच्छा, सचमुच आप ग्रेट हैं। अपनी बीवी के लिए इतना कुछ ले रही हैं तो आप ग्रेट हैं। हाँ ठीक है, लेकिन बिल कितना हुआ बताइए। कितना सर? जस्ट 2.5 लाख। ऐसे कहता है। वो बात सुनते ही सूर्या शॉक, ऐसे अपने सीने पर हाथ रखकर नीचे गिर जाता है। उसके बाद क्या होता है ये हम अगले एपिसोड में देखेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए महा टीवी। एक गांव में सुजाता और सूरम्मा नाम की सास बहू रहते थे। सुजाता बहुत अच्छी औरत थी, लेकिन सूरम्मा कहीं पर भी सीधे तरीके से नहीं रहती थी। उसके हाथ कोई ना कोई गलत काम करते ही रहते थे। एक दिन सूरम्मा और सुजाता मिलकर सब्जियां खरीदने मार्केट जाते हैं। अरे भाई साहब, ये बीरा कैसे दिया? 1 किलो 50 रुपए। 40 का बना कर दो ना। 45 रुपए लास्ट, उससे कम नहीं होगा। इस तरह दोनों सब्जियां खरीद रहे थे। इतने में सूरम्मा लोगों की आंखें चुराकर एक सब्जी लेकर अपने बैग में डाल लेती है। इस तरह वो हर शॉप में जाकर कोई ना कोई सब्जी चुरा लेती थी। उन्होंने सारी सब्जियां खरीदकर घर पहुंचे। सुजाता सारी सब्जियों को लेकर अपने रसोई घर में जाकर सारी सब्जी बाहर निकालती है और वो देखती है कि सूरम्मा ने कई सारी सब्जी चुराई है। इस कैबेज को तो मैंने खरीदा नहीं था, लेकिन ये बैग में कहाँ से आया? हाँ, हो सकता है ये सब मेरी सास की करतूत है। ऐसा सोचकर वो तुरंत अपने सास के पास जाकर, ये कैबेज कहाँ से आया? अरे, हमने मार्केट में खरीदा था ना। झूठ मत बोलिए, हमारे घर में कोई भी कैबेज नहीं खाता है, इसीलिए मैंने कैबेज खरीदा ही नहीं था। आपने ही चुरा कर इसे झोले में डाल दिया था ना। क्या कहा? मुझे चोर कहती है? देखा, मेरे ही घर रहते हुए मेरा खाना खाकर मुझे ही चोर बोलती है। मैंने इस घर में जब से कदम रखा है ना सासू माँ, तब से मैं आपके कारनामे देख रही हूँ। आपके की हुई चोरियों के लिए मैंने कितने बार जाकर दुकानों में पैसे दिए हैं, क्या आप नहीं जानती? ऊपर से भोली बनकर मुझसे बोलती है कि मैंने आपको चोर कहा है। अगर आपने अपनी बुद्धि ठीक की तो ठीक है, वरना मैं आज से आपको कहीं बाहर भी नहीं ले जाऊंगी। ऐसा बोलते हुए वो बाहर चली जाती है। ये देखकर सूरम्मा बोली, कहाँ चली तू? हाँ, आपकी चुराई हुई चीजों के पैसे देने जा रही हूँ। ये सब तो मुझे भुगतना ही होगा। इस तरह बोलते हुए वो वहाँ से चली जाती है। इस तरह सूरम्मा
उसे जो भी चीज अच्छी लगती उसे चुरा लेती थी और बेचारी सुजाता अपनी सास की चुराई हुई चीजों को वापस करती या उनके पैसे दे देती। इस तरह एक दिन सूरम्मा और सुजाता एक शादी में जाते हैं। जाने से पहले सुजाता बोलती है, देखिए सासू माँ, ये हमारे करीबी रिश्तेदार हैं, इसीलिए आपको ले जा रही हूँ। अगर वहाँ जाकर आपने अपनी हाथ की सफाई दिखाई तो मैं तुम्हें वहीं छोड़कर घर आ जाऊंगी, समझ गई आप? अरे तू तो ऐसे बोल रही है जैसे पता नहीं मैं कोई बड़ा सा चोर हूँ। बड़े से चोरों से आप अपने आप को तुलना मत कीजिए, वो तो आपसे भी अच्छे ही होते हैं। चलिए चलते हैं। ऐसा सोचते हुए दोनों वहाँ से शादी में पहुँचते हैं। सूरम्मा जाकर शादी के मंडप में बैठ जाती है। एक आदमी मंगलसूत्र को वहाँ खड़े सभी लोगों को दिखा रहा था। जब वो वापस पंडित जी के पास लौटता है तो देखता है कि उसके प्लेट में मंगलसूत्र गायब था। ये देखकर पंडित जी बोले, अरे भाई, मंगलसूत्र कहाँ है? इस नारियल का मैं क्या करूं? क्या मंगलसूत्र नहीं दिखाई दे रहा? मंगलसूत्र दिखाई नहीं दे रहा, लगता है कहीं गिर गया, ढूंढिए ढूंढिए। इस तरह सब लोग मंगलसूत्र ढूंढने लगे। सुजाता सूरम्मा के पास आकर सूरम्मा को ही घूरने लगी। क्यों री, मुझे ऐसे क्यों घूर रही है? मुझे निगल जाएगी क्या? उस मंगलसूत्र को आपने ही निकाला है ना सासू माँ? क्या मंगलसूत्र? मैंने तो कुछ नहीं लिया। यहाँ आपसे बड़ा कोई चोर नहीं है। लोगों को पता चलने से पहले ही उस मंगलसूत्र को मुझे दीजिए, वरना लोगों के सामने आपकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, उसने कहा। ये बात सुनते ही सूरम्मा इधर उधर देखकर अपने साड़ी में से छुपाए हुए मंगलसूत्र को निकालकर सुजाता को दे देती है। आप नहीं सुधरोगी, छी! ऐसा बोलते हुए वो जाकर मंगलसूत्र वापस कर देती है। इस तरह सूरम्मा जहाँ भी जाती हमेशा अपनी हाथ की सफाई दिखा कर ही आती थी और बड़े सफाई से चोरियां करती थी। और बेचारी सुजाता चोर को पकड़कर उनके सामान उन्हें वापस लौटाती थी या उनके बदले पैसे दे देती थी। इस तरह चल रहा था कि उनके गांव में एक साधु महाराज पधारे। गांव के सभी लोग उनके पास जाकर अपनी मुश्किलें बता रहे थे। राजा नाम का आदमी उस साधु महाराज के पास जाकर बोला, स्वामी जी, मैं रोज काम करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरी मुश्किलें नहीं दूर हो रही। मेरी जिंदगी जैसी थी वैसी ही है आज भी। आप ही कोई न कोई राह दिखाइए मुझे, मेरी जिंदगी बदलिए। इस तरह वो प्रार्थना करने लगा। तब वो साधु महाराज एक बार अपने आंख बंद कर कुछ मंत्र पढ़कर उसके ऊपर पानी छिड़कते हैं। देखो बेटा, तुमने पिछले जन्म में बहुत पाप किए थे। किसी भी आदमी को 1 रुपए का भी दान नहीं किया था। वही पाप आज तेरा इस तरह पीछा कर रहा है। लेकिन स्वामी जी, अब उस पाप को मैं कैसे धो सकता हूँ, बताइए। जरूर धो सकते हो बेटा। हर प्रश्न का एक समाधान जरूर होता है और हर समस्या का एक परिष्कार होता है। तो जल्दी बताइए ना स्वामी जी, ये मुश्किलें झेलना अब मेरे से नहीं हो रहा। ठीक है, उस थाली में 10,000 रुपए रखो, उसने कहा। राजा ने प्लेट में 10,000 रुपए रख दिए। तुरंत स्वामी जी ने हवा में से एक नींबू निकाला और उसे दे दिया। इस नींबू को 1 हफ्ते तक अपने तकिए के नीचे रखकर ही सोना। जैसे जैसे ये नींबू सूखता जाएगा वैसे वैसे तेरी समस्या भी कम होती जाएंगी, उन्होंने कहा और नींबू राजा को दे दिया। नींबू लेकर राजा बोला, महाप्रसाद है स्वामी जी, महाप्रसाद। ऐसा बोलकर वो वहाँ से चला गया। उस साधु के बारे में जानकर सुजाता और सूरम्मा भी उस साधु को मिलने के लिए पहुँचते हैं। दोनों उस साधु के चारों तरफ घूमकर उनके पैरों को छूकर प्रणाम करते हैं। सूरम्मा तो साष्टांग नमस्कार करके उनके पास बैठ जाती है। उसके बाद माधवी नाम की औरत उस साधु महाराज के पास आकर बोलती है, स्वामी जी, शादी हुए 4 साल हो गए हैं, अभी तक मेरे बच्चे नहीं हुए। मैंने बहुत सारी पूजा की, बहुत सारे भगवान की प्रार्थनाएं की। इस तरह वो अपने दुख बता रही थी। तब साधु महाराज ने एक और बार अपनी आंखें बंद की और बोले, देखो बेटी,
पिछले जन्म में तुमने एक गर्भवती चींटी को मारा था, इसीलिए इस जन्म में तेरे बच्चे नहीं हुए। स्वामी जी, मैं उस पाप को कैसे धोऊं? बताइए ना स्वामी जी। बताता हूँ। इस तरह बोलकर उन्होंने फिर से अपनी आंखें बंद की और कुछ मंत्र पढ़े। आंख खोलकर बोले, देखो बेटी, मैं तुम्हें एक शिवलिंग दूंगा, उसे अपने घर पर रखकर रोज पूजा करना। ऐसा बोलकर बगल में ही रखे एक लोटे में हाथ डालकर एक शिवलिंग बाहर निकालकर माधवी को देता है। लेकिन वो दरअसल शिवलिंग नहीं था, वो एक मेंढक था। ये देखकर साधु महाराज दंग रह जाते हैं। अरे ये क्या स्वामी जी, आपने बोला था शिवलिंग दोगे, मगर। हाँ वही देता हूँ, एक क्षण रुक जाओ। ऐसा बोलकर उसने आंख बंद करके फिर से वो लोटे में हाथ रखा और उस लड़की के हाथ में रखते हुए बोला, ये लो शिवलिंग। उसने दिखाया। इस बार शिवलिंग के बदले एक सूखा हुआ नींबू निकला। ये देखकर साधु महाराज दंग रह गए। धोखा, आप हमें धोखा दे रहे हो। ऐसा बोलते हुए वो उठ खड़ी हुई। ये बात सुनकर वहाँ बैठे बाकी लोग भी दंग रह गए और साधु बाबा डरने लगे। इतने में सूरम्मा सामने आकर बोली, तुमने क्या सोचा था? जादू टोना करके हवा में से नींबू और लोटों का छेद करके उसमें से शिवलिंग निकालोगे और हमें पता नहीं चलेगा? लेकिन तुम लोगों को पता कैसे चला? मैंने तो आंख बंद करके तीर मारा था, तीर सीधा निशाने पे लग गया। ये रहे तेरे नींबू और शिवलिंग। ऐसा बोलकर उसने अपने पल्लू में बांधे हुए सारी चीजें उसे दिखाई। ये देखकर सब लोग दंग रह गए। इसका मतलब तुम एक साधु नहीं बहरूपिया हो। पैसों के लिए हम लोगों को धोखा दे रहे थे। भाइयों और बहनों, देख क्या रहे हो? इस धोखेबाज स्वामी जी की पिटाई करो और पुलिस में पकड़वा दो। सुजाता ने कहा। सब लोगों ने लगे हाथों उस स्वामी जी की खूब पिटाई की और पुलिस में पकड़वा दिया। लेकिन गलती उसकी नहीं, हमारी है। हम जैसे लोगों का अंधविश्वास ही इन जैसे बाबाओं को जन्म देता है। इसीलिए आजकल गली गली में एक नया बाबा आ जाता है। इन्हें डांटने से क्या फायदा? हम लोगों में दिमाग होना चाहिए ना। अगर हम लोग उन बाबाओं के पास जाना छोड़ देंगे ना, तो उनका बिजनेस भी नहीं होगा और हमें कोई नुकसान भी नहीं होगा। समझ में आया आप लोगों को? ये बात सुनकर सब लोग तालियां बजाते हैं। सुजाता सूरम्मा के पास आकर बोली, सासू माँ, आपकी चोरी आज हमारे बहुत काम आई है। उसने कहा। ये बात सुनकर सूरम्मा मन ही मन बहुत खुश हुई। आप सबको प्रणाम। मैं आप सबकी मनपसंद सास हूँ। हाय, और मैं आप सबकी चहेती बहू हूँ। अब से आप लोगों का मन बहलाने के लिए और आप लोगों को खुश करने के लिए हम महा टीवी के साथ आप लोगों से मिलने आ रहे हैं। तो अब देर किस बात की? अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नोटिफिकेशन के लिए घंटी बजाना ना भूलिए। आपको सास पसंद है या बहू पसंद है? कमेंट्स में जरूर लिखिए। देखते रहिएगा महा टीवी।